गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एआर कैंपस पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अब कंप्यूटर का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो कि अभी तक के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किया है एग्ज़ाम के अलावा भी। ठीक है, इसलिए मैंने कवर किया है क्योंकि देख रहे हैं कि आप हर एग्ज़ाम में अब कंप्यूटर के क्वेश्चंस की मात्रा को बढ़ा दिया गया है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए हमने एक कंप्यूटर की सीरीज चालू किया है। 8-10 वीडियो दूंगा मैं इसमें, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बेसिक्स लेके एडवांस तक समझाया हूँ, क्योंकि हमारा कंप्यूटर ब्रांच ही रहा है। इसलिए आपको समझने में और मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपका यहाँ से जाने वाला नहीं है। अभी आप एक दो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, एक क्वेश्चंस मैं कैसे ले रहा हूँ और कितना इम्पोर्टेंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है, यानी कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शंस है वो क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या कंप्यूटर करता है। अब ये हमारे पास ऑप्शंस है, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, और इनमें से सभी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इनपुट क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपका ये मान लीजिए हार्ड डिस्क है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये हार्ड डिस्क है। ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, और आपके पास ये मदरबोर्ड है। क्या है, मदरबोर्ड है। ठीक है, मदरबोर्ड है। आपके पास इधर क्या है, मॉनिटर। आप लोग समझते हैं मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर जिसपे आप देखते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे जो हमको दिखाई देता है टीवी के रूप में, उसको हम मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, मॉनिटर कहते हैं। अब हार्ड डिस्क, हमने कोई डाटा दिया। ठीक है, वो हार्ड डिस्क में गया, सेव हुआ। हार्ड डिस्क से फिर किस में जाएगा, आपका सीपीयू में। ठीक है, ये आपका जाएगा सीपीयू। लेकिन सीपीयू में जाने से पहले, सब मदरबोर्ड पे लगाए गए चिप है। ठीक है, सीपीयू में जाने से पहले ये जाता है आपके पास रैम में। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस सब को मैंने बाद में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूँ, सीपीयू क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, रैम क्या है। आगे आने वाले वीडियो में जब सीपीयू का जहाँ क्वेश्चंस आएगा, मैं बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूँ उसको। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लेना क्या क्या है, बस आप जानते रहो क्या है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है इसके सीपीयू को। ठीक है, अब क्या है, हमने कोई भी डाटा दिया और रैम में गया, रैम से हमारा, ठीक है, किस में जाएगा, ये सीपीयू में जाएगा। इसको हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, ये इनपुट हो गया। और यहाँ सीपीयू से निकलेगा। ठीक है, सीपीयू से जाएगा हमारे पास कम ये मॉनिटर पे, इसको हमने बोला आउटपुट। यहाँ से इनपुट किया, आउटपुट निकला। अब ठीक है, हमारा यहाँ पे कुछ जो भी मैंने यहाँ पे डाटा दिया था, जैसे मैंने मान लीजिए दिया था ए लिखा था। ए लिखने के बाद फिर ठीक है, ये रैम में गया, प्रोसेस, फिर सीपीयू में गया, प्रोसेस हुआ, फिर यहाँ पे मॉनिटर पे छप के आ गया ए। ठीक, अब आप लोग एक चीज़ और जानिएगा। ठीक है, अरे ये आगे मैं बताऊंगा कि ए जो क्या है, ए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये कंप्यूटर जान रहा है कि हमने ए लिखा है, ये कंप्यूटर को नहीं पता कि हमने ए लिखा है, क्योंकि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को जानता है। जो हमारा कंप्यूटर है केवल एक किस भाषा को समझता है, बाइनरी फॉर्म को, 0 और 1 को। ये बाइनरी फॉर्म को समझता है। तो कैसे ए को इसने समझ गया कि ए है, क्योंकि लेकिन ए का एक कोड दिया गया है कंप्यूटर में, पहले से ही कोड फिट किया गया है। ABCD Z तक सबका हर एक वैल्यू का कोड फिक्स किया गया है। जैसे ए की वैल्यू दी गई है 65। अब ठीक है, 65 कितना बाइनरी फॉर्म होता है, ये सब मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, वन, एक मिनट, 1 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, 64, एक 65। ये 65 का ये बाइनरी फॉर्म है। ठीक है, बाइनरी फॉर्म 65। जैसे ये कंप्यूटर ए को देखा, ये 65 ये बाइनरी फॉर्म में समझ गया कि ये ए लिखा है, ये हमको मॉनिटर पे डिस्प्ले कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर का मूल कार्य क्या क्या है। इनपुट है, हमने इनपुट दिया। अब उसके बाद स्टोरेज हुआ। ठीक है, स्टोर हुआ वो, फिर वो प्रोसेसिंग हुआ सीपीयू के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास मॉनिटर आया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आप लोग देख सकते हैं यूपीपीसीएल, आरएस राजस्थान में, आरओ एसएससी, मतलब 2004-5 बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कंप्यूटर इज करेक्ट। कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। नहीं, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से नहीं बना होता। कंप्यूटर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है। ठीक है, एक हार्डवेयर होता है और एक होता है सॉफ्टवेयर। दो तरीके से बना है। ठीक है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर से। तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। ये स्वयं केवल
स्वयं जानकारी ये सारी व्यवस्थित नहीं करता है, ठीक है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से बना है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन हमारा आपका आंसर सही है, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, क्योंकि यह बोला इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, डाटा को स्टोर करता है, रिट्रीव हम वहाँ से डाटा को निकाल सकते हैं और डाटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया डी, ठीक है। अगला देखिए, कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या क्या है। अगर आप कंप्यूटर के तो बहुत सारे पार्ट है, लेकिन एग्ज़ाम में जो हमारे पास ये इसका आंसर मिल के आता है उसमें दिया है कंप्यूटर के भाग पूछा है, तो कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटर का पार्ट पूछे, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे आपका ये हो गया प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, स्पीकर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब जो है कंप्यूटर के जो है मेन पार्ट हैं, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर के मेन पार्ट आपका क्या क्या है मैं बताता हूँ। कब कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, जैसे सीपीयू हो गया आपका, आप सीपीयू देख रहे हैं, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसे बोलते हैं सीपीयू को, ठीक है। और इसी में इनपुट डिवाइस अगला होता है, इनपुट डिवाइस जो कुछ भी हम ये कीबोर्ड से, ठीक है, कीबोर्ड से या पेन ड्राइव लगाते हैं या कुछ भी देते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस समझ गए आप, जैसे मैंने कीबोर्ड पे कोई चीज़ एंटर किया, मैंने उसको इनपुट दिया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव एक लगाया उसको इनपुट दिया, ठीक है। अगर मैं कुछ माइक से बोल रहा हूँ तो मैं उसको इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। और ये मुझे डेस्कटॉप पे जो शो होता है यहाँ पे ये मुझे आउटपुट मतलब हमको दिखा रहा है कुछ आउटपुट, यहाँ से हमको आवाज़ आती है तो ये हमको आउटपुट देता है, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर हमने कोई कमांड दिया तो हमको यहाँ से हमको आउटपुट देगा, ठीक है, हार्ड कॉपी निकल के आएगा, ठीक। मैंने सॉफ्ट कॉपी दिया, पीडीएफ के रूप में दिया तो हमको ये निकल के आएगा हार्ड कॉपी में, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के मेन पार्ट ये सब होते हैं, ठीक। अब मेमोरी यूनिट, अगर मेमोरी जैसे रैम रोम ये सब आपका हो गया, ये सब आपके ही मेन पार्ट है। और सेकेंडरी स्टोरेज, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये सब आपका मेन कंप्यूटर के पार्ट्स है, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें चारों ऑप्शन से रिलेटेड जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सीपीयू आप लोग जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो है ही। आप मदरबोर्ड जानते हैं, मदरबोर्ड के बारे में मैंने बताया अभी, बहुत ही छोटे उसमें बताया, जब मैं मदरबोर्ड अच्छे से बताऊंगा बहुत ही डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मदरबोर्ड पे सारी चिपें लगी रहती हैं, यहीं पे सीपीयू लगा रहेगा, हार्ड डिस्क लगा, रैम लगा रहेगा, ठीक है, बायोस लगा रहेगा, सीमॉस लगा रहेगा, ये सब क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। मदरबोर्ड का बता दिया, ठीक है। हार्ड डिस्क के बारे में बता दिया। इरेथ्रोसाइट्स इसका पार्ट नहीं है। आप लोग देखिए सीपीयू है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, लेकिन आपका इरेथ्रोसाइट नहीं है, तो हमारा आंसर नंबर हो गया डी, ठीक है। हमारा आंसर नंबर हो गया डी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। रॉ इनपुट को उपयोगी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। टू कन्वर्ट रॉ इनपुट इनटू समथिंग यूजफुल द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रोसेस इज फॉलोड बाय ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स। इसमें ये कह रहा है कि जो हम रॉ इनपुट देते हैं, अब सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि रॉ इनपुट होता क्या है, ठीक है। रॉ इनपुट क्या होता है, जैसे हमारा मान लीजिए ये सीपीयू है, ठीक है, ये हमारा क्या है आपका सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू है। अब क्या करते हैं कि कोई चीज़ मैंने यहाँ पे इनपुट किया इसको, ठीक है, इनपुट किया क्या, कोई डाटा, मैंने कोई डाटा इसको दिया सीपीयू का। अब सीपीयू काम क्या है, प्रोसेस करना है, ठीक है। सीपीयू के ये मदरबोर्ड पे ही लगा रहता है, ये सीपीयू काम क्या है, प्रोसेस करेगा। क्या क्या प्रोसेस करेगा, जो भी मैंने डाटा दिया। और डाटा ये क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। क्या होता है, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल क्या होता है, ये कोई जैसे रॉ मतलब कच्चा होता है, कोई कच्चा सामान, ठीक है। कोई कच्चा सामान अगर हम किसी में डालेंगे पकने के लिए, फिर उसको हमको जो आउटपुट मिलेगा, ठीक है, फिर उसको हमको आउटपुट मिलेगा। जैसे मैंने कुछ इनपुट दिया, जैसे आप सब्जी बनाने जा रहे हो, क्या सब्जी, आलू की सब्जी आप ऐसे ही बना दोगे, काट के रख दोगे तो खा लोगे, नहीं ना। पहले उसको क्या करोगे, काटोगे, फिर कढ़ाई में उसको पकाओगे, फिर वो दूसरे फॉर्म में बन के आएगा, पक जाएगा, फिर आप उसको यूज़ करेंगे। तो ऐसे डाटा होता है, जो डाटा होता है वो रॉ मटेरियल के रूप में, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ ये डाटा, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि रॉ मटेरियल क्या होता है, डाटा होता है। मैंने अब ये डाटा को मैंने इनपुट दिया, ठीक है, ये सीपीयू को मैंने इनपुट
दिया, जैसे मैंने कुछ भी लिखा यहाँ पे, मान लीजिए बार बार बताता हूँ, कोई ए लिखा, मैं कीबोर्ड से डाटा दिया, इसको मैंने इनपुट दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपका प्रोसेस हुआ, ठीक है, PR प्रोसेस हो गया आपका, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, मॉनिटर है, ठीक। अब आपका यहाँ पे छप के आ गया ए, ठीक है। तो मैंने अब जो ये छप के आया हमारा, ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट दिया, इनपुट को पहले इनपुट क्या करेंगे, जैसे मैंने ए लिख के भेजा, वो कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है, कहीं स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद फिर वो सीपीयू में जाके ये प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद वो जाएगा मॉनिटर पे आउटपुट के रूप में, ठीक है। यहाँ आउटपुट, ये मैंने इनपुट दिया, ये आउटपुट, आउटपुट के रूप में यहाँ पे हमको प्रस्तुत कर देगा ए हमको दिखा देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा पूरा कंट्रोल, ठीक है। तो अब ऑप्शन से आप देख के समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इनपुट स्टोर, देखिए इनपुट होगा, इनपुट मैंने दिया, स्टोर किया हो, फिर स्टोर करने के बाद फिर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस बाद हमको आउटपुट दिया, फिर उसके बाद में कंट्रोल हो गया। हमारा आंसर ये हो गया ए नंबर, ठीक। आगे देखिए, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता। कौन मतलब कैलकुलेशन नहीं कर सकता, कैलकुलेटर करता है, जी हाँ कैलकुलेटर करता है। क्या प्रिंटर गणना का कार्य करता है, नहीं जी नहीं, प्रिंटर का काम गणना का कार्य नहीं है, वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन से आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हमारा आंसर हो गया बी नंबर, ठीक। आगे देखिए, कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर, जैसे हम लोग क्या है कंप्यूटर चलाते हैं, हमको क्या कहा जाता है, हम लोगों को बोला जाता है ह्यूमन वेयर, ठीक है, ह्यूमन वेयर बोला जाता है। हमारा आंसर नंबर ए हो गया, ह्यूमन वेयर। देखिए UPPCL APS RO 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक। तो कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है, ह्यूमन वेयर कहा जाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। अ पर्सन इज सेड टू बी कंप्यूटर लिटरेट इफ, मतलब कोई एक व्यक्ति है या कोई इंसान है, वो कंप्यूटर साक्षरता कब कहलाएगा, जब क्या वह आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम होगा, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। अगर हम आपसे बोलते हैं दूसरे कंप्यूटर को केवल हैक कर रहा है हो, क्या वो साक्षरता कहला गया, जी नहीं। ऐसा नहीं है कि उसको कंप्यूटर को मतलब किसी के कंप्यूटर को हैक कर ले रहा। क्या वो केवल अगर प्रोग्राम लिख लेगा तो ये साक्षर कहलाएगा, जी नहीं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाएगा तो क्या वो साक्षरता कहलाएगा, जी नहीं। आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, अब कैसे एप्लीकेशन, आप लोग मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, उसमें बहुत सारे ऐप होते हैं, क्या ऐप आप चला नहीं सकते हो, जैसे मान ली फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी बहुत सारे ऐप है। अगर आप कुछ जो इम्पोर्टेंट ऐप हैं जो बेसिक नीड आपको पूरा फुलफ़िल करते हैं, अगर आप उसको चला ले रहे हो तो आप उसको आपको क्या बोला जाएगा कि आप कंप्यूटर साक्षरता कहलाओगे। आप कंप्यूटर में छोटे छोटे चीज़ जो आप चला ले रहे हो, फाइलें बना ले रहे हो, PDF बना ले रहे हो, गूगल चला ले रहे हो, तो आप आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम है, तो आपको कंप्यूटर साक्षरता कहला जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर ए हो गया। आगे देखिए, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है, बताइए मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है, वैज्ञानिक से, मन से, कंप्यूटर से, या विज्ञान से। आप लोग बताइए इसका मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है। आप लोग देख रहे होंगे कि वैज्ञानिक से होगा नहीं, मन से होगा नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। और कंप्यूटर में क्या, CPU, ठीक है। अब CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको क्या फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्या, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्या बोल सकते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दोहराते जाइएगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेस का काम करता है, हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे लगा दीजिएगा माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एग्जाम में आया है, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग माइक्रो चिप भी बोलते हैं। अब इसको हम लॉजिक चिप भी बोलते हैं, ठीक है, लॉजिक चिप। तो हम लोग CPU को इतने नामों से जाने जाते हैं, ठीक है, CPU को हम लोग इतने नामों से जाने जाते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना, ठीक है। कोई भी हम डाटा देते हैं उसको प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्मेशन में, सूचना में उसको देने का काम है, ठीक है, ये होता है,
ठीक, आगे देखिए। अब सीपीयू में ही 3 भाग होते हैं। आगे मैं सीपीयू का जहाँ जहाँ आएगा बताऊंगा। इसमें सीपीयू जैसे ये आपका ये सीपीयू ठीक है, ये बॉक्स है आपका सीपीयू है ठीक। सीपीयू सीपीयू में 3 चीज़ होते हैं। ए एल यू होता है ठीक है, उसके बाद होता है सी यू होता है, और भी बताता हूँ क्या क्या होता है। एम यू होता है। ए एल यू क्या हो गया आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी यू से कंट्रोल यूनिट, एम यू से क्या होगा मेमोरी यूनिट ठीक है। ये सीपीयू के पार्ट हैं ठीक। आगे देखिए, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, बताइए आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? इसका मैं आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगर दोस्तों एलन ट्यूरिंग ऑप्शन में नहीं है तो चार्ल्स बेबेज लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? चार्ल्स बेबेज को लगाना है। ठीक, तो आंसर नंबर हमारा यहाँ पे एलन ट्यूरिंग हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम का मान्य विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? ठीक है, अब देखिए क्या क्या है। क्या इसके पास आईक्यू होता है? क्या इसके पास दिमाग होता है? आईक्यू नहीं, इसके पास दिमाग नहीं। आप जो कुछ देंगे वो हमको आपको आउटपुट देगा, तो हमारा ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, ये वाला होगा नहीं। जवाबदेही, अच्छा इसका एक ऑप्शन और था यहाँ पे, चलिए ठीक है बताता हूँ। बौद्धिक स्तर, जवाबदेही, क्या ये जवाबदेही होगा? आप जो इसको बोलेंगे वही करेगा। ठीक है, आप जवाबदेही आप होंगे। जैसे हमने लिखा 1+1, ठीक है, तो 1+1, अब वहाँ पे 1+1 = 2 देगा हमको। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि मैंने क्या दिया था उसको, 1+1 दिया था। ठीक है, अब जो आप भी जवाबदेही नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा? क्योंकि आप जो जवाब इसको देंगे वही आपको उत्तर देगा ये। ठीक है, ये खुद से अपने आप से कुछ बना के नहीं देगा। ठीक, तो ये भी नहीं होगा आपका। बहु उपयोगिता, ठीक है, हाँ बहु उपयोगिता होती है ये। ठीक है, बहुत सारी इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। कर्मठता, ठीक है, हाँ कर्मठता भी होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये देखिए, ए और बी हमारा आंसर ये नहीं होगा। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा सी और डी। मतलब पूछा है विशेषता कौन सा मान विशेषता नहीं है, तो विशेषता हमारा ए और बी नहीं है। ठीक है, और सी और डी दोनों है। यहाँ पे ऑप्शन ऐसे मिलता है ए बी, ठीक है, सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से था ऑप्शन। तो हमारा क्या पूछा है? विशेषता नहीं है, ए और बी विशेषता नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, विशेषता नहीं है। कुछ चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, जैसे इसका क्या क्या विशेषता। स्पीड इसकी मेंटेन एक्यूरेसी बहुत रहती है, स्पीड भी रहेगी इसकी, एक्यूरेसी जो भी सटीक 1+1 देंगे तो 2 हमको देगा, -2 नहीं देगा। ठीक है, इसका डिलीजेंस, मेहनती बहुत है ये, आप कितना भी इस पर काम करते रहिए थकता नहीं है। ठीक है, वर्सेटिलिटी होता है। वर्सेटिलिटी मतलब बहुउपयोगिता, बहुत सारे इसको यूज़ कर सकते हैं। रिलायबिलिटी इसमें होता है, भरोसेमंद होता है। ठीक है, ऑटोमेशन होता है, और उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी भी इसमें होती है। ठीक है, तो हमारे इतने होते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बायोस का सही पूर्ण रूप है? मतलब बायोस का फुल फॉर्म पूछा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा है। बायोस का फुल फॉर्म, इसका बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर नंबर सी। अब आप लोग समझते होंगे कि बायोस होता क्या है। ठीक है, बायोस कुछ नहीं होता है। बायोस एक प्रकार का ये चिप है। ठीक है, चिप है बायोस, एक बायोस चिप है। ये आपके आता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। अगर आपसे पूछा जाए तो कंप्यूटर में जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका MS ऑफिस हो गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि MS ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS ऑफिस हो गया आपका। अगर आप देखेंगे टैली भी हो गया आपका। मीडिया प्लेयर, कोई भी मीडिया प्लेयर, ठीक है, मीडिया प्लेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे वेब ब्राउज़र, जितने भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, बायोस हो गया आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करता है, लोडर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछता है
सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे पूछता है एमएस ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो बायोस का काम क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने को हम लोग कंप्यूटर भाषा में क्या बोलते हैं, बूटिंग, क्या बोलते हैं, बूटिंग। तो बायोस का काम क्या होता है, ये बायोस का जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, बायोस क्या करेगा, जाके तुरंत ही स्टार्ट होगा, ये जाके तुरंत हर कंपोनेंट को चेक करेगा, हर कंपोनेंट को चेक करेगा क्या सब कंपोनेंट सही से चल रहे हैं। अगर एक भी आपका चिप या सर्किट खराब है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। ये काम करता है बायोस, ठीक है। अब बायोस का काम क्या, जैसे आपके सिस्टम क्लॉक होता है, घड़ी घड़ी से मतलब आपके सिस्टम में जैसे आप बंद कर देंगे सिस्टम, फिर भी घड़ियाँ चलती रहती हैं, इसकी आप देखेंगे जो क्लॉक है वो चलता रहता है, तो ये बायोस के थ्रू ही चलता है। अगर बायोस नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम क्लॉक नहीं चलेगा। तो ठीक है सिस्टम। अब ये जो बूटिंग क्या होता है, मैंने बोला कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग होता है। तो बूटिंग भी दो प्रकार से होता है। ये सब चीज़ें जो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से याद करिएगा, ठीक है। एक दो बार वीडियो देखिएगा, ये बूटिंग क्या होता है, बायोस क्या होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ये सब। बूटिंग दो प्रकार से होता है आपका, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है हॉट बूटिंग, ठीक है। अब कोल्ड बूटिंग क्या हो, जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट किए, काफ़ी देर से आप पढ़ा है दोस्तों ने, कंप्यूटर बंद पड़ा है, मतलब ठंडा पड़ा है वो, आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसको हम कोल्ड बूटिंग कर दिए, ठीक है। अब जब कंप्यूटर काफ़ी देर से चल रहा है, ठीक है, अब कंप्यूटर का आपको रीस्टार्ट करना है, तो उसको हमको हॉट बूटिंग हो गया। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। रीस्टार्ट, कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करेंगे हॉट बूटिंग कहेंगे। अब जब कंप्यूटर को बस स्टार्ट करेंगे तो हमको कोल्ड बूटिंग कहेंगे। तो बूटिंग समझ में आ गया ना। तो बूटिंग करते समय आपका बायोस एक्टिव रहता है, ठीक। बायोस का काम क्या है, बायोस काम क्या है, सिस्टम क्लॉक को चलाना, ठीक। आगे देखिए, देखिए बायोस का ये चिप, ठीक है, ये बायोस का चिप है, ठीक है, ये इस तरह से लगा रहता है इसमें। और हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था, जो ये बायोस है ना, ये बायोस फर्स्ट प्रोग्राम है। अगर कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम पूछा जाएगा पहला प्रोग्राम कौन सा है, तो सबसे पहला प्रोग्राम बायोस ही है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग करके डाली गई है, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, ठीक है। ये आपका सीपीयू है। अब यहाँ पे मैंने कोई चीज़ डाटा दिया, ठीक है, डाटा गया यहाँ पे, यहाँ से हमको आपको इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनपुट किया, यहाँ पे हमको क्या मिला, आउटपुट। इनपुट मैंने कोई डाटा दिया, रॉ मटेरियल दिया, आउटपुट हमको यहाँ पे प्रोसेस हुआ, ठीक है। यहाँ प्रोसेस हुआ, स्टोरेज हुआ, प्रोसेस हुआ, फिर हमको मिला क्या, इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर कन्वर्ट्स किसको कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में। तो मैंने बोला ना ये डाटा है, डाटा को ये किस में बदलता है, इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा सी हो गया, ठीक। आगे देखिए, देख रहे हैं कितनी कितनी बार क्वेश्चन आया है ये। आगे देखिए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। क्या कंप्यूटर में जो हम डेटा डालते हैं, अभी मैंने बताया ना इधर पीछे आप लोगों को कि डेटा कुछ भी, यहाँ पे मैंने जो कुछ डाला, डेटा क्या हो सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई इमेज है, मैं इमेज डाल रहा हूँ, डेटा का कोई ये वर्ड है, कोई शब्द है, ठीक है, कोई नंबर है, कोई साउंड है, कुछ भी हम इंटर कर रहे हैं, वो डेटा कहलाता है, ठीक है। क्या कंप्यूटर में डेटा क्या संख्या को कहते हैं, या चिन्हों को कहते हैं, या दी गई सूचनाओं को कहते हैं, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहते हैं। देखिए, संख्या को भी कहते हैं, चिन्हों को भी कहते हैं, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को भी कहते हैं। तो हम इसको, हमारे पास आंसर तो एक ही देना है ना, तो आंसर हम क्या कहेंगे, दी गई सूचनाओं को। आंसर नंबर हमारा सी हो गया, दी गई सूचनाओं को हम डेटा कहते हैं, कोई भी सूचना, ठीक है। चला दीजिए, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण किस किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जो हमारे पास कंप्यूटर में चिप होती है, किसका मतलब क्या किस मटेरियल या किस सब्सटेंस का बना होता है, वो होता है सेमीकंडक्टर का, ठीक है, सेमीकंडक्टर का चिप होता है। अब हम आप लोगों को चिप के बारे में बताएंगे, ठीक है, अभी आगे बताएंगे, आगे आएगा तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक। अभी देखिए आएगा, देखिए ये चिप होता है, ठीक है, ये चिप किसका बना रहता है, सेमीकंडक्टर का बना रहता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप, अभी हम आईसी चिप के बारे में आप लोगों को अच्छे से बताने वाले हैं कि आईसी चिप क्या होता है और आईसी चिप का काम क्या है, ठीक है, और आईसी चिप किसने लाया था, ये सब पूरा आपको समझना होगा। तो पहले आप इसका आंसर देखिए, द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, किसका बना होता है आईसी चिप, आईसी चिप बना होता है सिलिकॉन का, ठीक है, किसका बना होता है, सिलिकॉन का। आंसर नंबर ए हो गया हमारा, आईसी चिप। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चिप होता है, ठीक है।
इंटीग्रेटेड चिप हो गया। ठीक, अब इसके खोजकर्ता कौन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। जे.एस. किल्बी। कौन है? जे.एस. किल्बी। कब किए थे? 1957 में। ठीक है, 1857 क्रांति याद रखना, 1957 में जे.एस. किल्बी ये इसको इंटीग्रेटेड चिप को लाए थे। ये सिलिकॉन चिप होती है। अब सिलिकॉन का नेचर क्या होता है? ये होता है सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी अर्धचालक जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, ये होता है सेमी कंडक्टर। और ये कहाँ पे लगा रहता है? मदरबोर्ड पे ही लगा होता है आपका। ठीक है, ठीक है, ये और इसकी मैक्सिमम वोल्टेज होती है, मैक्सिमम वोल्टेज होती है +5 वोल्टेज। ठीक है, 5 वोल्टेज, ये डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, अब पूरे दुनिया में पता है सबसे ज़्यादा आईसी चिप बनाने वाला कौन सा देश है? ताइवान है। एक बार क्वेश्चन में ये एग्जाम में पूछा था, ताइवान सबसे ज़्यादा ये चिप बनाता है। ठीक है, अब ये जो आईसी चिप का कार्य है, लॉजिक गेट पे काम करता है, लॉजिक गेट पे और ट्रांजिस्टर पे काम करता है। और इसके बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे एसएसआई आया था, फिर आया था ये आपका एमएसआई आया था। एसएसआई मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म पूछता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एमएसआई का होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एसएसआई हो गया, एमएसआई हो गया। अब एक होता है एलएसआई, इधर मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया। फिर होता है वीएलएसआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछता है। इसका होता है वेरी लार्ज, यहाँ आप आगे लगा दीजिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें सबसे ज़्यादा होता है क्या आपका होता है कि इसमें ये सब ज़्यादा, इसमें आपके लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। और आपका ये एग्जांपल आप देखेंगे, इसका एग्जांपल होगा सीपीयू के। ठीक है, सीपीयू वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बना है। और एक नया आया है यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज। क्या है ये? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब आप समझते हैं ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ होता है जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में हम क्या केवल हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर बस इतना जानते रहे। हार्डवेयर मतलब जो देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क आप उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। कीबोर्ड आपका हार्डवेयर है, आप उसको देख भी रहे हैं, छू भी सक रहे हैं। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर में जैसे कोई एप्लीकेशन, जैसे आप व्हाट्सएप देख लीजिए, व्हाट्सएप क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर है ये, तो एक एप्लीकेशन है, तो आप क्या उसे छू सकते हैं? नहीं छू सकते, केवल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर देखिए इसमें क्या होगा, कौन सा हार्डवेयर है? मॉनिटर। मॉनिटर हमारा क्या है? मतलब पूछा कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। ये देखिए, मॉनिटर हमारा एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड हमारा हार्डवेयर है, सीपीयू बड़ा सा बॉक्स हमको दिखता है, उठा के लेके जाते भी हैं, सीपीयू हो गया। क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा हार्डवेयर का भाग है? नहीं, केवल हम इस पर काम कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते। तुम्हारा आंसर नंबर डी हो गया। ठीक, आगे देखिए, अब इसमें देखिए दिखाया भी है कि हार्डवेयर के क्या क्या, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल ड्राइवर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? बताइए, मैंने बताया था कि आपका ये क्या है? आपका कंप्यूटर है। ठीक है, ये कंप्यूटर है। ठीक है, अगर हमने इसमें कुछ डेटा दिया है, ठीक है, हमको यहाँ पे निकल के आएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन। अब डेटा मैंने जैसे दिया आलोक ए, मैंने जैसे कीबोर्ड से ए इसमें मैं प्रेस किया, तो ये क्या कंप्यूटर समझेगा की है? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी फॉर्म समझता है। ठीक है, क्या समझता है? बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करता है। अब बाइनरी बिट क्या होता है? 0 और 1 होता है। ठीक है, अब कैसे समझेगा कि ए का क्या कोड है? तो ए का पहले ही कोड मेंशन कर दिया गया है कंप्यूटर में 65। ठीक है, कंप्यूटर में पहले ही मेंटेन कर दिया गया 65। अब कैसे मैंने ये बाइनरी फॉर्म में लिख लिया, इसको मैं जब बाइनरी फॉर्म बताऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि 1 2 4 ये सब ट्रिक है। 1 2 4 8
ये 2 के पावर में है, 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। 1 ये हो गया 1 2 4 8 16, एक मिनट यहाँ पे एक जीरो रहेगा, 32 64। अब ये 64 ये हो गया एक, और ये एक, दोनों को जोड़िए, 64 और एक कितना हो गया, 65 हो गया, ठीक है। 64 एक हो गया 65। तो जैसे ही मैंने ए प्रेस किया, ये बाइनरी फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देगा, तो ये समझ जाएगा कि ये दिया है हमको, इन्फॉर्मेशन क्या मिल जाएगा, आउटपुट ए मिल जाएगा, ठीक। तो हमारा कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है, तो हमारा ये बाइनरी फॉर्म होता है। आंसर नंबर डी। अपूर्ण डैश अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और डैश सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। कितने बार बताया कि जो रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा इनकम्प्लीट फैक्ट को, जो कि कंप्लीट फैक्ट नहीं है। मैंने बताया था ना, मैंने डाटा दिया, ये रॉ मटेरियल था, कंप्लीट नहीं है। ये कंप्यूटर में आपके जाके यहाँ पे प्रोसेस हुआ, फिर हमको यहाँ पे दिया इन आउटपुट दिया, ठीक है। आउटपुट दिया, आउटपुट किस रूप में देगा, इन्फॉर्मेशन के रूप में देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनपुट किया, ठीक है, इनपुट दिया मैंने, कोई डाटा दिया, ठीक है। इनपुट को जो हम दे रहे हैं उसको हम डाटा कहेंगे, जो हमको आउटपुट मिल रहा है उसको हम इन्फॉर्मेशन कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए डाटा हो जाएगा, यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंट्स इनकम्प्लीट फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स मीनिंगफुल फैक्ट। देखिए यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क कितनी बार क्वेश्चन आया दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए बार बार मैं समझा रहा हूँ, डाटा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आंसर नंबर डी हो गया। आगे देखिए, कंप्यूटर कर जानकारी किसके रूप में स्टोर की जाती है, जो इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, किसके रूप में ये स्टोर होती है, ये होती है डिजिटल डाटा में। और डिजिटल डाटा का जो होता है मतलब ये होता है 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। और 0 1 कौन सा फॉर्म है, ये बाइनरी फॉर्म है, ठीक है। और 0 और 1 को हम डिजिटल डाटा कहते हैं, एनालॉग डाटा नहीं कहते हैं, ये डिजिटल डाटा होता है। तो कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आगे और वीडियो ऐसा बनाता रहूँ, ठीक है। आपके एक लाइक से हमको एक जोश मिलता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।